दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं आप लोगों को एएचयू के जो एक सेफ्टी है, जो फायर डैम्पर बोलते हैं या स्मोक डैम्पर या स्मोक डिटेक्टर बोलते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये किस तरह से काम करता है, ठीक है, और ये कहाँ यूज होता है, फायर डैम्पर या स्मोक डैम्पर। उसमें मैंने बताया था कि एएचयू के सेफ्टी में स्मोक डिटेक्टर होता है एक, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर जो है वो स्मोक डैम्पर को एक्टिवेट करता है। जैसे कहीं धुआं हुआ तो वो सेंस कर लेता है और वहाँ पे एक स्मोक डिटेक्ट डैम्पर होता है, वो उसको क्लोज करता है। तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अब मैं ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ कि फायर डैम्पर या स्मोक डैम्पर क्या होता है। ये पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ, फिर हिंदी में अच्छे से मैं बता दूंगा। फायर टेम्पर्स आर पैसिव फायर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट यूज्ड इन हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग ducts to prevent the spread of fire inside the ductwork through fire resistant rated walls and floors। ठीक है, ये जो मोटा मोटी बात ये बोलता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है या एक ऐसा मीडियम है जो कि डायरेक्ट जो आग पे काबू नहीं पाता है, लेकिन उसमें मदद करता है। जैसे कहीं आग लग गया है तो आप क्या करोगे, वो पानी मारोगे या कुछ और लेके आओगे उसको बुझाने के लिए, गैस वैस का जो है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जो आता है। लेकिन इसमें क्या है, वो हो गया एक्टिव प्रोडक्शन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पैसिव है। पैसिव मतलब कि किसी तरह से दूसरे माध्यम से इसको हेल्प करता है कि फायर जो है वो ज़्यादा इग्नाइट नहीं करे, फायर एक जगह से दूसरे जगह नहीं फैले, इसलिए इसको पैसिव प्रोटेक्शन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एएचयू रूम में क्या होता है, आपका एक सप्लाई डक्ट होता है, एक रिटर्न डक्ट होता है। सप्लाई में तो आपका जो ब्लोवर होता है वहाँ पे प्रेशर, एयर प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि ठंडा एयर होता है, वो सर्कुलेट होता है पूरे फ्लोर पे जहाँ जहाँ आपने डक्ट लगा रखा है। और एक दूसरा होता है जो रिटर्न के लिए एक बना होता है, रिटर्न डक्ट बोलते हैं। कहीं पे डक्ट लगाते हैं, कहीं पे नहीं लगाते हैं। ये क्या होता है ना, रूफ ऊपर वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला आपका रूफ है, ठीक है। यहाँ पे रूफिंग किया हुआ है पूरा, ये कंक्रीट का रूफ है। और क्या करता है, बड़े बड़े बिल्डिंग में रूफिंग कर देता है नीचे लटका करके, ताकि गर्मी कम लगे, और इसी के ऊपर में डक्ट घूमते रहता है ना। और यहाँ जो है ये तो एक सप्लाई का मान लो आप लोग कि सप्लाई गया, और यहाँ पे आदमी बैठा है इसके बेंच पे, यहाँ पे डक्ट लगा दिया, यहाँ पे हवा लग रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है पोर्शन जहाँ से कुछ तो हवा को सर्कुलेट, वातावरण से हवा चाहिए ना उसको, ये तो ठंडा हवा यहाँ देता है, लेकिन यहाँ पे बीच में जो हवा होता है, ये मान लो एचयू रूम है तो ये यहाँ एक्सपोज होता है, खुला होता है, तो यहीं से एयर को सक करता है, ठीक है। अब मान लो ये आपका, एक मिनट इसको साफ कर दो। ये आपका एएचयू है, ठीक है। ये आपका सप्लाई वाला डक्ट गया है जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जिस एरिया में, वहाँ पे एयर देगा। लेकिन एयर आएगा तभी तो एयर जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप वैक्यूम में एयर को घुमाते रहोगे, नहीं। एक मतलब कि रूम के बाहर भी यहाँ पे एयर लेने के लिए, फ्रेश एयर हो या एम्बिएंट एयर हो, इसके लिए यहाँ पे एक रिटर्न डक्ट होता है, या जो रूम होता है ऊपर में वेंटिलेट किया हुआ रहता है, ठीक है, वहाँ भी डैम्पर लगा देते हैं। हवा आएगा लेकिन उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर ब्लोअर घूमता है, अगर रूम में एयर है तो एयर को वो डिस्चार्ज करेगा। अगर एयर नहीं है, मतलब कि डैम्पर बंद है, तो वो हवा को
ज़्यादा फ्लो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एयर होगा नहीं और वो हवा फेंकेगा नहीं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। एयर जब तक सब रिटर्न में आएगा नहीं तब तक सप्लाई में नहीं जाएगा, ठीक है। अब डैम्पर के बारे में बता दूं, ये डैम्पर जो है सप्लाई के यहाँ पे मोटराइज स्मोक डिटेक्टर डैम्पर होता है या फायर डिटेक्टर डैम्पर होता है, फायर डैम्पर जिसको बोलते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटेड, इसको पैनल से जोड़ा जाता है, इसमें कनेक्शन होता है, ठीक है। ये पैनल है तो यहाँ पे कनेक्शन होता है। जैसे इसको AHU को ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है सेफ्टी में, जैसे ऑन करते हैं तो ये हमारा डैम्पर खुल जाता, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्मोक वगैरह कुछ भी आपका डिटेक्ट होता है तो यहाँ पे ये सिग्नल देता है, एक कनेक्शन होता है कि स्मोक आ गया रूम में, मतलब कि AHU रूम में। स्मोक डिटेक्टर भी लटकता रहता है इधर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लंबा करके रिमोट टाइप का जो है यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर होगा जो कि सेफ्टी से जुड़ा होता है। जैसे स्मोक डिटेक्ट होगा इसको यहाँ सिग्नल देगा, ये इसको मोटराइज बल्ब बंद कर देगा AHU डायरेक्ट ऑटोमेटिक में, ठीक है। तो इसलिए इसको सेफ्टी बोलते हैं AHU का। अब डैम्पर कैसे खुलता बंद होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका डैम्पर इस तरह से खिड़की टाइप का रहता है ना, इसका पल्ला इस तरह से खुला होगा, यहाँ पे होल्ड करने के लिए ऐसे फ्लिप टाइप का रहता है। फ्लिप टाइप का बोले तो ढक्कन इस तरह से होता है। इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे छोटा सा नोब टाइप का लगा होता है, ठीक है। जैसे ये अटका के रखता है, जैसे ये गर्म होता है ये छूट जाएगा, छूटेगा तो नीचे ढक्कन पूरा आपका डैम्पर जो है, मैं आपको ऊपर में यहाँ पे इसका फ़ोटो भी बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा डैम्पर किस तरह से दिखता है और वो किस तरह से काम करता है। वो गर्म होने के बाद फायर डैम्पर में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, आप मान लिया जाए 97-98 नहीं, 125 या 150 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ये जो है मेल्ट हो जाता है और ये आपका ढक्कन लग जाएगा। और इससे जो फास्ट जो आपका सेफ्टी है वो स्मोक डिटेक्टर वाला है। स्मोक डिटेक्टर जो स्मोक डैम्पर लगा होता है वो होता है। थोड़ा सा भी धुआं आता है तो क्या होता है, 2 तरह के या 3 तरह के स्मोक डिटेक्टर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक रे जाता रहता है, जैसे इसमें धुआं एंटर करेगा, आप देखते होंगे ऊपर में रूफ के ऊपर में गोल टाइप का लगा रहता है स्मोक डिटेक्टर, ठीक है। वो डिटेक्ट कर कैसे करता है, जैसे धुआं घुसता है एक रे जाता है, ठीक है। अगर इसमें डाइवर्सन आ गया तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ ये रे में कुछ ना कुछ डाइवर्स हो रहा है, वो अलार्म दे देगा और इसका स्मोक डैम्पर आपका क्लोज हो जाएगा। और उसके साथ साथ फायर डैम्पर भी क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक की सेफ्टी में जुड़ा होता है। तो जिस तरह से सिग्नल देगा और फायर, जैसे स्मोक डिटेक्ट हुआ आपके फायर पैनल में आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे इस फ्लोर पे यहाँ पे स्मोक वगैरह आया है, आपको अलार्म दिखेगा, आप जाके बंद कर दो या कि वहीं से बंद हो जाएगा, ठीक है। और आप अनाउंसमेंट कर सकते हो। तो बेसिक जो फायर डैम्पर का यूज होता है ये एक क्लोजिंग ओपनिंग का होता है। इसको सेफ्टी के लिए यूज करते हैं कि बाय द वे कहीं आग लग गया, सपोज मान लो कि AHU रूम में आग लग गया, ठीक है। अगर ये डैम्पर बंद नहीं होता है तो क्या होगा, आग यहाँ से जाएगा और जहाँ जहाँ मतलब कि ये हवा जाती है वो आग भी लेके जाएगा और वहाँ भी आग लग जाएगा। या सपोज मान लो कोई एरिया में आग लगी है, ठीक है, रिटर्न वाला अगर बंद नहीं होता तो वहाँ से आग रिटर्न में आएगा और यहाँ से पूरा फैल जाएगा, तो बिल्डिंग में और भी ज़्यादा आग लग सकता है। तो इसलिए दोनों जगह कहीं कहीं कम्बिनेशन में होता है कि फायर और स्मोक डैम्पर दोनों ही लगे होते हैं, कि थोड़ा सा भी स्मोक में क्या होता है, थोड़ा सा भी धुआं आ गया तो आपको क्लोज कर देगा। लेकिन फायर डैम्पर में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हीट होगा, वो मेल्ट होगा, उसके बाद ही वो क्लोज होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो ज़्यादा सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, फायर और स्मोक का, ठीक है। तो
मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे। और लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबा ले, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।